नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है 7 अगस्त से, उसके लिए दोस्तों हम चला रहे हैं सभी विषय का निचोड़ रिवीजन क्लास को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन को। दोस्तों, इस वीडियो का खासियत बात है, एक ही वीडियो में आपको सभी सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन मिलेंगे बिहार पुलिस का जो री एग्जाम होगा 7 अगस्त से, उसके लिए। और उस प्रकार के प्रश्न जो पिछले बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछने की भी संभावना अधिक है। अगर दोस्तों आपका भी बिहार पुलिस का एग्जाम है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। साथ ही आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, सिर्फ आपके पास रिवीजन करने का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग सिर्फ रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप बता सकते हैं टोटल प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, संगाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? संगाई हिरन दोस्तों पूछा जा रहा है, कौन राज्य का राजकीय पशु है? तो यह है दोस्तों मणिपुर का। तो ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? दोस्तों, 2022 के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन राज्य में दोस्तों सबसे ज्यादा बेरोजगारी है? इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हरियाणा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, नवरोज उत्सव कौन से धर्म से संबंधित है? नवरोज उत्सव दोस्तों कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म और कोई नहीं। यह संबंधित है साथी पारसी धर्म से। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर साथी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न कहता है, भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दोस्तों मापा गया था। और कितना रुपया दोस्तों बताया गया था? तो साथी याद रखिएगा, 20 रुपया बताया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात किया जाए तो इन्हें दोस्तों लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों देश रत्न के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। देखिए, अगला प्रश्न कहता है, हाजी अली दरगाह कहाँ पर है? हाजी अली दरगाह दोस्तों यह है मुंबई में है। तो ऑप्शन सी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। हैदराबाद का दोस्तों बात किया जाए तो यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। दिल्ली दोस्तों, दिल्ली याद रखिएगा, यमुना नदी के किनारे बसा शहर है, अगर दिल्ली के बारे में बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता है, किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया? कौन राज्य के दोस्तों पुलिस हो जाएगा इसका उत्तर? और गोवा पुलिस हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों, हम सभी विषय का निचोड़ आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद हैं? कितने दोस्तों इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद है कार्बन में पूछा जा रहा है? तो 2 हो जाएगा। कार्बन दोस्तों होता है अधातु, याद रखिएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक पूछा जाए आपसे तो 6 बोलिएगा, इसका प्रतीक होता है सी। कार्बन की संयोजकता दोस्तों अगर पूछा जाए तो 4 बोलिएगा, कार्बन की संयोजकता होता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चालू लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? चालू लोकू त्योहार दोस्तों कौन राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। भारत का दोस्तों कौन राज्य है
जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है तो अरुणाचल प्रदेश होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी, अगला प्रश्न ये रहा, कहता प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों टोटल याद रखिएगा 12 पंचवर्षीय योजना आया, जिसमें दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1951 से आप 56 बोलिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि। तो साथी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अध्यक्ष दोस्तों पूछा जा रहा है कौन थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब। कहता है बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया। 2021 दोस्तों पूछा जा रहा है कितनी भाषाओं में दिया गया, तब 22 भाषा में दोस्तों दिया गया। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चेराव बांस नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मिजोरम का है दोस्तों यह। अगला प्रश्न कहता है पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, गंगा नदी, गंडक नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी। अमरकंटक से दोस्तों निकलती है नर्मदा नदी। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कार्बन का अपरूप कौन है, इनमें से दोस्तों कार्बन का अपरूप कहता कौन है कार्बन का अपरूप, सोना, चांदी, लोहा, कार्बन। तो हो जाएगा आपको कार्बन हो जाएगा। कार्बन के दोस्तों दो अपरूप होते हैं, एक होता है हीरा और दूसरा होता है दोस्तों ग्रेफाइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर दोस्तों बताइए। कहता धनगढ़ी गाजा किस राज्य का लोक नृत्य है। धनगढ़ी गाजा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह है महाराष्ट्र का। कहाँ का है दोस्तों, यह है आपको महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न कहता है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों पूछा जा रहा है माजुली द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। 2021 का दोस्तों बात हो रहा है, तो 131वां स्थान है भारत का मानव विकास सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। 190 मीटर, 180 मीटर, 182 मीटर, 200 मीटर। कितना है दोस्तों, तो हो जाएगा आपको 182 मीटर। विकल्प हो जाएगा सी इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा छोटा सा प्यारा सा, इसका सही उत्तर बताइए। कहता अनुच्छेद 51 किस भाग में है। अनुच्छेद 51 दोस्तों कौन भाग में है, तो भाग 4 के ए में है अनुच्छेद 51। अगर पूछा जाए तो महिलाओं के लिए पंचायत समिति में आरक्षण कितना है, 1/3, 1/4, आधा, कोई नहीं, तो 1/3 है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कहता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। रेटिनॉल दोस्तों किसका रासायनिक नाम है, तब विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगर थायमिन का बात किया जाए तब विटामिन B1 का दोस्तों रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरोल का बात किया जाए दोस्तों तो यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा,
क्वेश्चन का था बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। साथी बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी Ca(H) का होल 2 हो जाएगा। साथी प्रश्न कहता है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया किस लेंस से दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दोस्तों मायोपिया भी कहा जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का अगर बात रहेगा तो दोस्तों आप अवतल दर्पण बोल सकते हैं। यही साथी अगर दीर्घ दृष्टि दोष रहता जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं तब आप उत्तल लेंस बोलते। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। कहता है वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है। दोस्तों वित्त आयोग कौन अनुच्छेद में आता है। 4 अनुच्छेद आपके सामने दिया गया है। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 55। यह आता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है। दोस्तों चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए होता है चॉकलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। कौन अनुच्छेद से दोस्तों संबंधित है, अनुच्छेद 21 से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, सीधा व आभासी होता है। तो ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है डिंडी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। डिंडी लोक नृत्य दोस्तों कौन राज्य का लोक नृत्य है, तो यह है महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, याद रखिएगा। कहता है अनुच्छेद 279A का संबंध किससे है। अनुच्छेद दोस्तों आर्टिकल साथी पूछा जा रहा है 279 का ए किससे संबंधित है। दोस्तों यह संबंधित है GST परिषद से। ऑप्शन ए के साथ दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन डी को हार्मोन भी बोला जाता है। अगर साथी आपसे पूछा जाए कौन विटामिन को हार्मोन कहा जाता है तो आप बोलिएगा विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है, कैल्सीफेरोल होता है। तो ऑप्शन डी में दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। कहता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। यह पाए जाते हैं दोस्तों मेघालय में। कहाँ पाए जाते हैं, मेघालय में साथी यह पाए जाते हैं। प्रश्न कहता है रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। दोस्तों कौन विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है, तो उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा साथी डी इस प्रश्न का सही उत्तर। विटामिन के हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर, विटामिन के याद रखिएगा। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य का है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही प्रसिद्ध है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कहता जल्लीकट्टू नामक त्योहार दोस्तों किस राज्य का है, कौन राज्य का है, तो तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है एलिसा टेस्ट का संबंध किस बीमारी से है। तो एलिसा टेस्ट किया जाता है दोस्तों एड्स नामक बीमारी में एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो साथी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। एड्स दोस्तों किसके कारण होता है, तो होता है HIV विषाणु के कारण एड्स नामक बीमारी होता है। दोस्तों विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है ऑयल ऑफ विट्रियोल
किसे कहा जाता है, किनको कहा जाता है, H2SO4 को कहा जाता है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को दोस्तों बोला जाता है। CaCO3 दोस्तों इसको संगमरमर बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। H2O इनको दोस्तों जल बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न कहता है आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम लोकपाल कौन है। प्रथम लोकपाल दोस्तों कौन है? पिनाकी चंद्र घोष है प्रथम लोकपाल। तो विकल्प ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन कहता पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड। पेरियार नदी दोस्तों यह नदी निकलती है तमिलनाडु से, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा, कहता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ईरान का नेपोलियन, तो नादिर शाह को दोस्तों ईरान का नेपोलियन बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तो नादिर शाह को बोलिएगा ईरान का नेपोलियन बोला जाता है। कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। अगर पूछा जाए भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो साथी आप कालिदास लॉक करके आइएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है दोस्तों इसका नाम बदलकर? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। हॉकी का जादूगर दोस्तों किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। इन्हीं के जन्मदिन पर दोस्तों खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन दोस्तों खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है रेणुका झील किस राज्य में है? दोस्तों बताइए इसका उत्तर। रेणुका झील किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वांगला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मेघालय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। यह साथी मेघालय का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? साथी भारत का कौन सा स्थान है 2022 में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा किस ऑप्शन के साथ? तो ऑप्शन ए के साथ 136वां स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का था पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान में दोस्तों लागू हुआ, राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, छोटा सा प्यारा सा साइंस का प्रश्न है, इसका उत्तर बताइए। कहता आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या का थैला दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। पलिहा को दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। पलिहा को तिल्ली भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1930 में मिला दोस्तों। भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला सीवी रमन को 1930 में, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातु की ऑक्साइड पूछा जाए तो क्षारीय। अगर दोस्तों अधातु की ऑक्साइड पूछा जाए तो अधातु की ऑक्साइड होती है अम्लीय। उदासीन विलयन का पीएच मान दोस्तों 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ये सभी बात को याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता धावन सोडा यानी धोवन सोडा का सूत्र क्या है? इसका दोस्तों सूत्र पूछा जा रहा है Na2CO3 इंटू 10H2O इसका सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों ये रहा, कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है? इसका दोस्तों सूत्र क्या होता है? Mg इंटू OH का होल्ट।
ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। CO दोस्तों इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना इसको बोला जाता है। CaCO3 दोस्तों इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, यानी संगमरमर बोला जाता है, याद रखिए। कहता हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? हीलियम का दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो 0 होता है। हीलियम का प्रतीक He, परमाणु क्रमांक दोस्तों 2 होता है इसका। देखिए अगला प्रश्न साथी ये रहा आपके सामने। कहता चोंग लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, गुजरात, नागालैंड और मणिपुर दिया गया। तो दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। नागालैंड का यह लोक नृत्य है चोंग लोक। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है काल भैरव मंदिर कहाँ है? दोस्तों काल भैरव मंदिर, यह मंदिर दोस्तों कहाँ है? तो यह मंदिर है वाराणसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है इसका सही उत्तर बताइए। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, संथाली तथा बोडो को कहता जोड़ा गया? कौन संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों इन्हें जोड़ा गया? तो 92 संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखिए कहता है डालमा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मणिपुर। दोस्तों यह स्थित है आपको झारखंड राज्य में स्थित है यह अभयारण्य का, अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फ्रेंच ओपन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों फ्रेंच ओपन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है टेनिस खेल से दोस्तों संबंधित है। विकल्प दोस्तों सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी प्रकार के सभी टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे जो दोस्तों बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। कहता सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इनका संस्थापक था मूलराज प्रथम। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए साथी। प्रश्न कहता माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? कौन देश का दोस्तों देन है? तो यह देन है साथी आपको फ्रांस देश का। तो फ्रांस हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? दोस्तों अब की बार आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों इसका पुराना नाम था UTI बैंक। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर दिया गया। दोस्तों यह मनाया जाता 27 सितंबर के दिन। देखिए अगला प्रश्न कहता है 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है? 1 किलोग्राम दोस्तों कितने न्यूटन के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम अगर आपसे पूछा जाए तो। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? पेशावर, कराची, लाहौर, मुल्तान। कहाँ थी दोस्तों? तो कराची थी 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इसके लेखक दोस्तों कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों नेताजी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथी। प्रश्न कहता है दीर्घ ज्वार भाटा किस दिन उठता है? कौन दिन दोस्तों उठता है? पूर्णिमा के दिन, याद रखिएगा। ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। साथी इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। यह प्रश्न साथी एग्जाम में कई बार ट्रेंडिंग में रहे। कहता सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2000, 2003, 2005, 2008। 4 विकल्प दिया गया है। 4 विकल्प का दोस्तों हम नाम पढ़ दिए। तो साथ ही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। विकल्प सी हो जाएगा 2005 हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब।
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है। दोस्तों इनके लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी इनके लेखक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी। मेरठ, बैरकपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर बोला जाता है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बैरकपुर हो जाएगा। ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। और साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न का था फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान कितने डिग्री ताप पर बराबर होता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न कहता है ऑस्ट्रिया की मुद्रा है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और दोस्तों इसकी मुद्रा का नाम है यूरो। यूरो दोस्तों इसकी मुद्रा है। अगला प्रश्न ये रहा साथी, प्रश्न कहता है किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपिता दोस्तों महात्मा गांधी। बापू दोस्तों किसको बोला जाता है, महात्मा गांधी को बोला जाता है। राष्ट्रपिता दोस्तों सबसे पहले किसने कहा था महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बापू दोस्तों किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सन यात सेन हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था। अहमद शाह अब्दाली का दोस्तों वास्तविक नाम पूछा जा रहा है, अहमद खां हो जाएगा। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं और इसका साथ ही सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। दोस्तों यह लिया गया है ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है हमारे संविधान में। दोस्तों अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। कौन अनुच्छेद के तहत दोस्तों किया जाता है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक। साथी ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। कॉकरोच के हृदय में दोस्तों 13 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, इसका सही उत्तर साथी कौन विकल्प के साथ चला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यह मनाया जाता है 23 सितंबर के दिन। ऑप्शन दोस्तों ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए, एशिया का दिल किसे कहा जाता है। एशिया का दिल दोस्तों बोला जाता है इस्तांबुल को। ऑप्शन दोस्तों सी होगा इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है। हृदय की बीमारी को दोस्तों ईसीजी के द्वारा पहचाना जाता है और दोस्तों मस्तिष्क की बीमारी को ईईजी के द्वारा पहचाना जाता है। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता है बालू पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। बालू पर दोस्तों उगने वाले पौधे को बोला जाता है सेमोफाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेमोफाइट बोला जाता है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी। देखिए प्रश्न कहता है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। 1925, 1930, 1935, 1944। कब हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था 1925 में हुआ था काकोरी कांड, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए साथी। प्रश्न का था मेढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं। मेढक में दोस्तों 26 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है।
विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा। कलकत्ता को दोस्तों महलों का शहर बोला जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ का स्थापना दोस्तों कब हुआ? 1946 में साथी इसका स्थापना किया गया। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। कहता विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? साथी यह मनाया जाता है 28 सितंबर के दिन मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा के द्वारा दोस्तों मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। साथ ही इसका उत्तर बताइए, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? परिवार नियोजन का दोस्तों प्रतीक चिन्ह हो जाएगा लाल त्रिकोण हो जाएगा, त्रिकोण, लाल त्रिकोण हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर। दोस्तों विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन दोस्तों सी होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है मुगल काल के सरकारी भाषा क्या थी? इसकी सरकारी भाषा दोस्तों फारसी हो जाएगा। संस्कृत को दोस्तों सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है। प्रश्न कहता है स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। किसने दोस्तों दिया था? दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। अकबर ने दिया था दोस्तों। अकबर साथी अशिक्षित बादशाह था, याद रखिए। कहता है ग्लूकोमा रोग का संबंध किस अंग से है? आंख से है दोस्तों इस रोग का संबंध। साथी अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है चार मीनार का निर्माण करवाया था, किनके द्वारा करवाया गया? चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा दोस्तों किया गया। चार मीनार का निर्माण अगर पूछा जाए तो कहता सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय दोस्तों लगता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? विकल्प बी के साथ 8.3 मिनट। दोस्तों 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड ऑप्शन में दिया रहता है, तो दोनों को देख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है राज्य स्तर पर वेट किस कर के स्थान पर लागू है? किसके स्थान पर यह लागू है? बिक्री कर के स्थान पर दोस्तों यह लागू है। अगला प्रश्न ये रहा सफलतापूर्वक वेट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा है? तब फ्रांस है दोस्तों। फ्रांस की राजधानी पेरिस। सूर्योदय का देश दोस्तों किसको बोला जाता है? जापान को बोला जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की मुद्रा येन, याद रखिएगा। कहता ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? कौन खेल के दोस्तों प्रसिद्ध खिलाड़ी है? बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो दोस्तों ऑप्शन बी होगा। हॉकी दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर बोला जाता है मेजर ध्यानचंद को। हॉकी का जादूगर बोला जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कहता मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? किनको दोस्तों जाना जाता है? यह जाना जाता है ऑटो वन बिस्मार्क को जाना जाता है। ऑप्शन बी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी विषय का निचोड़ टोटल 100 प्रश्न को डिस्कस कराए। साथ ही बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सभी प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा यह भी बताइएगा। साथ ही इससे आपका तैयारी का पता चलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।